हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। क्लास 12th आरबीएसई राजस्थान बोर्ड हिस्ट्री सब्जेक्ट में आप कैसे कॉपी लिखोगे कि आपके 80 में से 80 नंबर आप स्कोर कर सकोगे। टॉपर्स की कॉपी लेके आए हैं, एकदम सटीक आंसर की। इससे पहले हमने हिंदी कंपलसरी की गई जिसमें आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया था, लगभग 6000 से ज़्यादा लोगों ने वो वीडियो देखा था। इससे पहले हमने इंग्लिश कंपलसरी भी की थी, उसमें भी काफ़ी लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स किया था। आपकी डिमांड पर हम हिस्ट्री के टॉपर्स की कॉपी लेके आ चुके हैं। वैसे आप हर कोई देख सकते हो, लेकिन सटीक एनालिसिस कितने पेज भरने हैं, कौन सा आंसर कैसे लिखना है, क्या आपको आंसर राइटिंग करनी है, क्या मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है, ये किया तो अगर चाहे आपने आंसर सही लिखा और आपने कुछ ये मिस्टेक कर दी तो आपको बिल्कुल नंबर नहीं मिलेंगे। तो लास्ट तक वीडियो देखना, थोड़ा सा टाइम आप दे सकते हो। आपको हिस्ट्री में सब आता है, आपको अपने तीनों ही बुक आपकी हिस्ट्री की रट ली है, एकदम लाइन टू लाइन आपको पता है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप लिखोगे कैसे, तो आपके पूरा एक तरीके से वेस्ट हो जाएगा। आपका जो मेहनत गई, आपकी राइटिंग स्किल ही मजबूत नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक देखना विदाउट स्किप किए हुए। एक एक पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि एक एक पॉइंट में आपके लिए इंपॉर्टेंट एक तरीके से गोल्डन पॉइंट होने वाला है। इसीलिए लास्ट तक देखना, जितना भी बड़ा हो वीडियो कोशिश करेंगे शॉर्ट में खत्म हो जाएगा। तो हम पूरी हिस्ट्री की टॉपिक कॉपी बताने वाले राजस्थान बोर्ड की 2024-25 की, बिफोर लास्ट ईयर। 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था आपके 18 मार्च के दिन, उसकी कॉपी लेके आए हैं। 18 मार्च से 2024 की कॉपी है, सॉरी ये 18 मार्च में 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी कॉपी है हिस्ट्री सब्जेक्ट में। 80 में से 80 आए हैं। वैसे आप कोई सी भी देख सकते हो, टॉपर की कॉपी है तो एक तरीके से आंसर राइटिंग कभी बदलती नहीं है, लेकिन सबसे परफेक्ट कॉपी लेके आए हैं। कॉपी बहुत सारी है वेबसाइट पे, लेकिन सबसे परफेक्ट लेके आए ताकि आपको तरीके से बिल्कुल दिक्कत नहीं हो, कुछ भी एक तरीके से प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी आपको। तो चलिए शुरू कर। देखो इस तरीके से आपके भी कॉपी में चमकेंगे। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा तो आपकी कॉपी में भी ऐसे चमकेंगे। देखो पूरे में से पूरा नंबर है, टीचर मजबूर हो गया पूरे में से पूरा नंबर देने के लिए, एक भी नंबर नहीं काट सका वो। देखो 80 में से 80 ऐसे लिखना है आपको। हिंदी मीडियम का टॉपर है, और तो और हिंदी मीडियम के टॉपर को देखो ऐसे आते हैं 80 में से 80। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि कैसे आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ने हैं। कितने अच्छी तरीके से हेडिंग डाल रखी है, खंड सेक्शन डाल के उसको एक तरीके से बहुत इसको पेक कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है, ऐसे बादल बना रखा है जैसे कि खंड, ताकि टीचर को पढ़ने में इंप्रेशन अच्छा जाए। उसका जो इंप्रेशन है वो शुरू से ही अच्छा दिखे। तो उसने अपनी एक तरीके से वैल्यू बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी है। और ख़ास बात नोट करो, इसने ब्लैक पेन यूज़ किया है। मेरी एक तरीके से आपके लिए एडवाइस रहती है कि आप कभी पेन के चक्कर में मत पड़ो कि इसने टॉपर ने एक ब्लैक पेन यूज़ किया तो मैं भी करूँगा, मैं भी करूँगी तो मेरे पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, ब्लैक पेन यूज़ नहीं किया तो नंबर कट जाएंगे। नहीं, पेन इज नॉट मैटर। पेन का कोई भी मैटर नहीं करता। अगर आपने ब्लैक पेन लिख कर भी गलत गलत लिखे तो आपका नंबर कोई भी नहीं देगा। अगर आपने ब्लू पेन से भी सही सही लिखे तो आपका नंबर 100% मिलेंगे। तो ऐसा गारंटी नहीं है कि इसने तो सेक्शन डाला है बस, उसको टीचर को हाईलाइट्स करने के लिए कि मैंने ये लिखा है, इसको पढ़ो, अच्छी इफेक्टिव बनाने के लिए। तो कोई गारंटी नहीं है कि ब्लैक पेन, अच्छे से अपनी मनपसंद का पेन यूज़ करो, ब्लू ही यूज़ करो और अच्छे से लिखो। लिखने में इसकी स्किल अच्छी रखो। देखो खंड डाल रखा है, उसके बाद उसने आंसर ए, उत्तर एक लिख के एक लाइन इसने नहीं छोड़ी। वैसे आप कोशिश करना एक लाइन आप छोड़ो ताकि आपके थोड़े आंसर विजिबल हो। फिर एक लगा रखा है और ब, आप कोशिश करें टाइम, अगर आप हिस्ट्री का पेपर बहुत लेंदी आता है, बहुत बड़ा आता है, हिस्ट्री का पेपर बहुत लेंदी आता है, तो कोशिश करना जितना हो सके शॉर्ट करने की। अब इसमें ब स लिख के भी काम चला सकते हो, लेकिन टॉपर साहब ने तो पूरा लिखा है तो आप भी लिख सकते हो। अगर आपकी राइटिंग स्किल फास्ट है तो धीरे धीरे लिखते हो, स्लो स्लो लिखते हो तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको ऑप्शन भी लिखने की। बाकी ब लिख दो, स लिख दो, काम चल जाएगा। देखो राजस्थान दो, इसने आपने सीखा, आपको टिक भी लगा रखा है, तो इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने आंसर लिखा है इसका मतलब ये सही वाला ही है, तो टिक करने की ज़रूरत नहीं है। देखो फिर इसने मिलान का अलग से कर रखा है, मिलान भी आई थी आप में एक में। देखो फ्रांसवा बर्नियर को मिला रखा है फ्रांस से, इवन बजूता को मोरक्को से, पीटर मुंडी को जर्मनी से और मार्को पोलो को इटली से। पूरा का पूरा नंबर इसको मिल गया है। उसके बाद इस तरीके से कर रखा है। अगले हम बात करेंगे, देखो इसने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ऐसे अटेंड कर रखे हैं, तो आपको भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम एज इट इज अटेंड करने हैं। कोई भी नंबर टीचर मजबूर हो जाएगा। तो 14 में से 14 नंबर, एक भी नंबर नहीं कटा, 40 आउट ऑफ 14। क्लियरिटी। फिर इन द ब्लैंक्स कैसे लिखोगे, फिर रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान ने भी इसने बहुत हाईलाइट कर रखा है, लेकिन यहाँ ब्लैक पेन यूज नहीं किया है, ब्लैक पेन यूज नहीं किया है। तो आपकी जो शुरू में वीडियो स्टार्ट करने के टाइम जो मंशा थी कि मैं ब्लैक यूज करूंगा तो अच्छे नंबर, नहीं, कोई भी जरूरत नहीं है। देखो चर्ट, फर्स्ट का आंसर है चर्ट, आंसर टू रिक्त स्थान उत्तर, फिर लाइन छोड़ रखी है, फिर एक डाल के चर्ट, फिर एक लाइन और छोड़ी, एक लाइन और छोड़ी, दूसरा पे दशपुर। क्वेश्चन था मंदसौर को उस समय किस नाम से जाना जाता था, तो दशपुर कहा जाता था। बौद्ध, चौथा है कर्नल कॉलिन मैकेंजी, ठीक है। अगला है अमेरिका, लॉर्ड वेलेस्ली और पंडित जवाहरलाल नेहरू।
फिर है अति लघुतरात्मक प्रश्न और नोटिस करना ब्लैक पेन से लाइन खींच रखी है, ताकि मेरा मतलब अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। लाइन आप चाहो तो खींच सकते हो, बाकी इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आप खींचो ही खींचो। सो ये आप सब अपने अपने ऊपर डिपेंड रहता है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। सो मतलब मैं आपको एडवाइस नहीं दूंगा कि लाइन खींचो, क्योंकि अब देखो वेरी छोटा भी क्वेश्चन में आपको बस एक लाइन में उत्तर देना है, एक वर्ड में देना है, लेकिन इन्होंने 4-5 लाइनें लिख रखी है। सो ये भी आपके लिए 2 लाइनें, एक लाइन इनफ है, एक वर्ड भी इनफ है अगर आप जानते हो तो। अब देखो हाँ, हम कह सकते हैं कि सिंधु वासियों का 2 देशों से संपर्क था। अब इसमें इन्होंने बता रखा है कि था, कैसे था। हमें दक्षिण भारत से सोने की आयात यानी कि मंगाया जाता था एक तरीके से, जिसके साक्ष्य हमें सिंधु सभ्यता में मिले हैं। ओमान से चांदी और तांबे का आयात होता था। सिंधु में हमें चांदी और तांबे के साक्ष्य मिले। एकदम इफेक्टिव लिखोगे आपको कोई भी नंबर नहीं आएगा। मेरे खुद के 99 नंबर आए हुए हैं हिस्ट्री में। 2024 की बोर्ड परीक्षा, ये 2024 की कॉपी है, उसमें 2024 में एग्जाम हुआ, उसमें 100 में से 99 एक नंबर कटा था बस। जो भी बिल्कुल वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में कटा होगा। तो एक तरीके से ऐसे आपको लिखो कि आपको कोई भी आपका जो ड्रीम 100 है वो पूरा हो जाएगा। इसके देखो पाटलिपुत्र को वर्तमान में इतना अच्छा लिखना है, पाटलिपुत्र को वर्तमान में पटना, बस आप पटना लिखोगे तो भी चल जाएगा काम। मेरी बात ध्यान से सुनना, केवल पटना लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन था मातृवंशिकता। मातृवंशिकता का अर्थ बता रखा है कि जो माँ से जुड़ी हो, माँ के नाम पे जहाँ पर वंश हो आपका। फिर देखो ऐसे ऐसे करके लाइनें छोड़ रखी है। फिर देखो गोपुरम को कितना अच्छे तरीके से हाईलाइट कर रखा है। तो नंबर टीचर मजबूर हो जाता है आपको बिल्कुल नंबर देने के लिए। बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं आएगी कभी भी एग्जाम के टाइम। ऐसे अगर आप लिखोगे सुंदर मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहते हैं, इस तरीके से मुकद्दम या मंडल है, पंचायत के मुखिया है, इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो। फिर खंड ब की बात करेंगे तो सेक्शन ब अलग पेज से शुरू किया है। वैसे ये पेज इसका बर गया था अलग से ही शुरू करने की बात जाहिर से। तो देखो सेक्शन खंड ब में आंसर 4 लाइन, सेक्शन ब के बाद 2 लाइनें छोड़ी। फिर देखो पॉइंट है, पॉइंट ऐसे बना रखे, बॉक्स बना रखा है। आप चाहो तो 1 2 3 ऐसे लिख सकते हो। इन्होंने अलग इस देखो हर की लिखने की आप कॉपी बिल्कुल मत करना। अपना कहते हैं ना नकल में भी अकल होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि इसने बॉक्स बना रखा है तो मैं भी बॉक्स बनाऊंगा, नहीं। कुछ भी कर सकते हो आप, स्टार बना दो, आप 1 2 3 लिख दो, आप हाईलाइट कर दो, इस तरीके से। फिर देखो सिक्कों के बारे में बता रखा है। फिर स्त्री धन है। मेरा आपको वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हिस्ट्री में से जो भी मेरा वीडियो भी देख रहा हो उसके 80 में से 80 आए। मतलब केवल हाँ हाई बातें नहीं, और कोई इम्पॉसिबल काम नहीं। अब तो बोर्ड का पेपर बहुत इजी आने लग गया। अब पहले तो जब 2-4 साल पहले बोर्ड के पेपर आते थे, लेवल के आते थे, तो वहाँ पर स्कोर करना मतलब बहुत मुश्किल की बात होती थी। कोई गिने चुने लोगों के आते होंगे लगभग 99 80। अब तो हर किसी के आ जाते हैं, हर किसी का मतलब जो अच्छा लिखता है। मेरे 99 वगैरह इस तरीके से आए थे। तो आप यहाँ पर बोर्ड की वेबसाइट पर 4 6 टॉपर की कॉपियाँ 80 में से है, तो इससे मतलब आ सकते हैं आप भी अगर मेहनत करोगे तो, अच्छे से लिखोगे तो। फिर 2 स्तूप निम्नलिखित है, सांची का स्तूप, अमरावती का स्तूप है। इवन बताने के तरीके बता रखा है। तो इस तरीके से लाइनें छोड़ती जाना है और आपको लिखते जाना है। कुछ अंतर वाले क्वेश्चन आते हैं कि पोलेज और पर्वतीय में क्या अंतर है। देखो ब्लैक पेन यूज कर रखा है। फिर टेबल बनानी है। इतना तो आप 12th स्टैंडर्ड में हो, पता है कि डिफरेंस हम लिख रहे हैं, किसी में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, किसी को कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो हमें टेबल बनानी पड़ेगी, सारणी बनानी है। फिर देखो पोलज, पोलज ये पॉइंट लिख रखे हैं कि ये जो भूमि है वहाँ पर खेती को रोका नहीं जाता था, लगातार खेती की जाती है। लेकिन पर्वतीय में क्या होता है, लगातार खेती नहीं की जाती है। 2 अंतर लिख रखे, 2 नंबर मिल गए बच्चों को। इस तरीके से आपको लिखने हैं। फिर उपनिवेशवाद और देहात नामक अध्याय में इन्होंने संथाल के बारे में लिख रखा है, संविधान के बारे में। फिर खंड स वापिस उसी तरीके से अगले पेज से शुरू किया है, हाईलाइट कर रखा है। और बड़े, अब आप सोचते हैं कि बड़े क्वेश्चन में हम हिस्ट्री में कितने आंसर, कितने पेज का आंसर लिखेंगे तो हमें पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। इस तरीके से देखो मौर्य वंश की राजधानी हेतु निम्नलिखित सोर्सेस है। अशोक के शिलालेख सबसे पहला। तो अशोक के शिलालेख के बारे में आप लाइन छोड़ोगे तो अच्छा रहेगा। अशोक के शिलालेख लिखने के बाद आप थोड़ा अगले लाइन से स्टार्ट करते हो तो अच्छा रहेगा। लेकिन मैं टॉपर की कमियां नहीं कह रहा हूँ, टॉपर टॉपर होता है। मेगास्थनीज की इंडिका, अब यहाँ पर आप अगली लाइन छोड़ोगे तो आपके लिए थोड़ा इफेक्टिव बनेगा। पेज भी अगर आप पेज ज़्यादा पढ़ना चाहते हो, वैसे पेज इज नॉट मैटर। सो एक तरीके से पुस्तक चालुक्य में भी हम मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो ये मौर्य वंश की देखो इतना सा एक तरीके से। फिर देखो आप मेरी बात सुनो, 100 वर्ड आपको लिखने पड़ते हैं खंड स में। आपको 3 नंबर के क्वेश्चन है, बच्चे ने आधा पेज लगभग लिखा है, फिर भी उसको 3 नंबर मिले हैं। क्यों मिले हैं? क्योंकि इसने पूरा जो जो चीज़ मांग रहा है वो सारी इसने लिख दी। फिर नंबर काटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगला क्वेश्चन शुरू किया है बौद्ध दर्शन की शिक्षा है, तो इसी पेज से शुरू किया है। फिर बौद्ध दर्शन की शिक्षा ही लिख रखी है। देखो पूरा लगभग ये भी आधा पेज लिख रखा है, इतना सा, फिर भी 3 नंबर मिल गए। तो इस तरीके से आपको घबराना नहीं कि मुझे पूरे नंबर नहीं मिलेंगे इतना से। तो जो लोग बोलते हैं मैं तो 4-4 पेज भर के आया हूँ, मैं 3-3 पेज भर के आया हूँ, तो वो फेंक रहे होते हैं। वो आपने 2 पेज भरे हैं, सब कुछ लिखा है। किसी ने 4-5 पेज भरे हैं लेकिन फाका लॉजिक करके लिखे हैं, तो उसके नंबर आपसे ज़्यादा नहीं आएंगे कभी भी। मेरी बात समझ गए होंगे, आई होप। फिर मुगल पंचायत के कार्य लिख रखे, देखो एकदम हाईलाइट करके बहुत अच्छे तरीके से। यानी कि देखो काटाफासी हो जाती है तो क्या करो काटाफासी में, कुछ भी नहीं करना। देखो एक बार काटना है, देखो बस इसने एक बार काट रखा है। पंचायत चुनाव
आम जनता द्वारा किया जाता था, इसको काट दिया। फिर मुखिया को हमेशा पूछते नहीं अधिकार प्राप्त होता था, तो ये काट दिया है। तो गलत हो जाए तो घबराना नहीं है, तो काटा है फिर भी नंबर पूरा मिला है, क्योंकि काटने के नंबर आपके ऐसा नहीं कि नंबर कट जाते हैं। बिल्कुल इस तरीके से गंदा नहीं बनाना कॉपी। इसकी कॉपी अभी तक लगभग 11 पेज हो गए, अभी तक स्वच्छ कॉपी है एकदम, तो टीचर मजबूर है नंबर देने के लिए। फिर मुख्य का कार्य इस तरीके से लेकर रखा है। फिर आपका देखो 1857 का आंदोलन शुरू, 1857 के आंदोलन के बारे में बता रखा है, पॉइंट बना रखे हैं कि कहाँ से शुरू हुआ, इसका क्या स्वरूप था, विद्रोह का ढर्रा कैसा था, गाय और सूअर की चर्बी उसका कैसा, कौन कौन से स्पेसिफिक रीजन थे, इस तरीके से बता रखा है। और 3 नंबर इसको मिले। देखो इसने किसी क्वेश्चन में लगभग आधा पेज भरा तो भी 3 नंबर मिले हैं। मैं इसको प्रूफ बता दूँ, इतना सा लिखा है, इतना सा लिखा है फिर भी 3 नंबर मिले हैं। और इसने 1.5 पेज भरे तो भी 3 नंबर ही मिले हैं। क्वेश्चन की वेराइटी पर डिपेंड करता है आप क्या लिख रहे हो, ठीक है। सेक्शन डी की बात करें, देखो खंड द, बड़ा बड़ा क्वेश्चन। मेरे अनुसार, मेरे सोना, क्योंकि प्रश्न पूछा हुआ आपके अनुसार, तो इन्होंने लिखा है मेरे अनुसार अलवार और नैनार संतों ने निम्न विचार से लोगों को प्रभावित किया था। पहला है नया आंदोलन, इन्होंने 12वीं शताब्दी में नया आंदोलन शुरू किया था। फिर है अलवार, नैनार, नैनार, नैनार शिव भक्त थे, यहाँ पे देखो नैनार को लिख दिया। फिर देखो अलवार और नैनार भक्त कैसे क्या होता था वो बता रखा है, लगभग दूसरा पेज में बता रखा है। तीसरे पेज में भारत छोड़ो, देखो एक कितने पेज लिखा, 1 2, केवल 1.5 पेज में इन्होंने सेक्शन डी का, मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन लगभग 1.5 पेज में खत्म कर दिया। फिर भी इनको पूरे में से पूरे नंबर मिले हैं। नंबर काटे वो टीचर बहुत अच्छा था, सबसे पहली बात अच्छी बात तो ये। फिर देखो सेक्शन, आपको गारंटी नहीं है आप भी 1.5 पेज जोड़ो तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। टीचर सबके अलग अलग आते हैं, तो इतनी अच्छा किस्मत आपकी भी होती तो अच्छा रहता। तो इसलिए आप कोशिश करना बड़े क्वेश्चन लगभग 2.5 पेज तो आप लिखो कम से कम, 2 है मिनिमम, 2.5 मैक्सिमम 2.5 तो पेज आप लिखो कम से कम, बिल्कुल नंबर नहीं कटेंगे, करेक्ट लिखो। फिर भी हिस्ट्री में आप जो बुक के अकॉर्डिंग ना। फिर भारत छोड़ो आंदोलन, जय आंदोलन सही मायने में जन आंदोलन था, उसके बारे में बताया गया है पूरा डिटेल में एक तरीके से। देखो 1.5 पेज का ये लिख दिया। और लास्ट में जय हिंद जय भारत लिख रखा था कि इफेक्ट, मतलब बच्चा चाहता है कि मुझे पूरे में से पूरे नंबर मिले, इतने अपनी जान छिड़क दी कॉपी को अपना खूबसूरत बनाने के लिए, जय हिंद जय भारत लिख दिया। लेकिन कोई भी भगवान धर्म वगैरह बिल्कुल भी मेंशन नहीं करना, ना रोल नंबर मेंशन करना है आपको, ना नाम मेंशन करना है। 12th स्टैंडर्ड के पता होगा। तो देश के बारे में लिखा है। तो अभी मानचित्र, मैप कैसे भरोगे, मैं मैप का अलग से वीडियो से बनाने वाला हूं। देखो राखी गढ़ी आया था, नासिक, पाटलिपुत्र, कलिंग और मेरठ भरा था। ऐसे भरना है आपको मैप, देखो ऐसे आएगा आपको मैप, बिल्कुल प्लेन में मैप आएगा एकदम क्लियर। इस तरीके से आपको भरना पड़ेगा। राखी गढ़ी हरियाणा के साइड में बना है, मेरठ यूपी में, डॉट डॉट बना के इधर तीर बनाना है, 5 में पूरी में। नासिक महाराष्ट्र सभी में बनना है। पाटलिपुत्र सबको पता है बिहार में पाटलिपुत्र, कलिंग उड़ीसा, अशोक का कलिंग विजय पढ़ा होगा आपने। इस तरीके से मेरिट आपको पढ़ना है। और लास्ट में लिखा है समाप्त, बस समाप्त लिख के काट लिया है। और इस तरीके से बच्चों को पूरे में से 80 नंबर मिले हैं। और टीचर मजबूर हो जाता है नंबर देने के लिए। सो आई होप ये कॉपी मुझे बहुत अच्छी पसंद आई। इतिहास की सोमवार के दिन एग्जाम हुआ था, 18 मार्च 2024 की कॉपी है। तो ऊपर की 80 में से 80 नंबर आए थे। इस तरीके से आपको लिखना है। तो आई होप अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो आपके 80 आउट ऑफ 80 नंबर आ जाएंगे। मैं जो भी वीडियो देख रहा है उसके 80 में से 80 आए। अपना कमेंट करना, प्यारे से रोल नंबर कमेंट करना ताकि आपके नंबर अच्छे से आए। और एक तरीके से वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, जितना हो सके, जितने ज़्यादा लोगों को दिखाओगे अच्छा रहेगा। आपको कभी लालच मत करना कि मैं ही देखूंगा वगैरह। तो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे वीडियो हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ आपको मिलेंगे। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो है एजुकेशन रिलेटेड आते रहेंगे सब कुछ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप सबके 80 में से 80 नंबर आए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।